नमस्कार, बिहार कथा में आपका स्वागत है। और आज बिहार कथा की टीम डॉक्टर संजय कुमार, जो एमबीबीएस मद्रास मेडिकल कॉलेज से करके आए हुए हैं साहब, और एमएस जनरल सर्जन यूरोलॉजी विभाग के, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है यूरोलॉजी, उसके डॉक्टर हैं। परमानेंट मेंबर हैं यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सर, और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देवरिया के। सबसे बड़ी चीज़ है कि यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन हैं। और डॉक्टर साहब मेट्रो हॉस्पिटल सिवान में बैठते हैं, जो चकिया बिंदुसार रोड नियर सरोज सिंह डॉक्टर जो हैं उनके जस्ट बगल में ही इनका क्लिनिक है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सर, आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग के डॉक्टर हैं, बहुत ही सेंसिटिव ये चीज़ है ये, और इस पर आप इलाज कर रहे हैं लोगों का। पहले ऐसा होता था सर, हम लोग आज से 10 साल 12 साल 15 साल की इतिहास बताए तो सिवान में इस विभाग के कोई डॉक्टर होते ही नहीं थे, यूरोलॉजी हो चाहे नेफ्रोलॉजी हो। तो कहीं ना कहीं आप एक छोटे से शहर में आए हैं, तो आज जो इस समय का परिवेश है हम लोग के बिहार का, उत्तर भारत का, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उस हिसाब से खान पान क्या स्थिति रहेगी पेशेंट के लिए, और क्या इससे बचाव किया जाए ठंड से, और क्या खान पान किया जाए? देखिए, मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ, सीनियर जी। यूरोलॉजिस्ट हूँ। जी। यूरोलॉजी विभाग मेनली किडनी संबंधी, पेशाब संबंधी जी, और सर। सेक्स संबंधी बीमारियों के लिए जी। स्पेशलिस्ट हूँ। हम्म। और मेरे पेशेंट्स मेनली यंग पेशेंट्स में मेनली एंडोलॉजिकल प्रॉब्लम, जी। पथरी का शिकायत, जी। पेशाब का शिकायत जी। जिसमें स्ट्रक्चर होता है, जी। जी। और बूढ़े लोग जिसमें जी। मेनली प्रोस्टेट का समस्या होता है। जी। आजकल ठंडी के सीजन में ज़्यादा ये समस्याएं थोड़ा पेशाब का बढ़ जाता है। जी। रीजन की जिसको पेशाब बार बार आता है, जी। रात पेशाब कंट्रोल नहीं होता तो बिस्तर पर पेशाब हो जाता है। जी। जी। ऐसे लोगों को अभी दिखाने के लिए आना चाहिए। दूसरी बात की, जो 50 साल से कम ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जी। उनमें ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम जी। होता है। जी। और ऐसा नहीं कि जिसको प्रोस्टेट सभी को होता है, बट समस्या कुछ लोगों को होता है। जिसमें मेन समस्या है कि पेशाब करने में जोर लगाना, पेशाब का धार पतला हो जाना, जी। पेशाब का रुकना, बार बार इन्फेक्शन होना, जी। पेशाब में खून का आना। जी। और ये अगर ये सिम्टम परसिस्ट करता है, बहुत दिनों तक रहता है, जी। तो किडनी को भी डैमेज करता है। जी। जी। इसलिए इसके लिए समय समय पर आपको जैसे सलाह लेना है और दिखाना है, जांच करना है। जी। जी। मेनली जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जी। और उनमें जो भी पेशाब का प्रॉब्लम है, मैक्सिमम 50 साल 60 साल के बाद सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। जी। जी। किसी को ज़्यादा, किसी को कम। जी। उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनके लिए सर्जरी की ज़रूरत है, या फिर सिर्फ दवाई से काम चल जाएगा। जी। जी। या पेशाब में जलन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार हो रहा है, जी। पथरी हो रहा है, इसके लिए किसी भी यूरोलॉजिस्ट से, आजकल बहुत सारे क्वैक हैं, जी। फिजिशियन है, इनका डिपार्टमेंट नहीं है, इनके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट से ही सलाह लेना है। जी। सही सलाह वही दे सकते हैं। जी। क्या सेक्स संबंधी समस्या है, जो भी सेक्स संबंधी प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की समस्या है मेल में, औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए, जी। उसके लिए आपको मेरे से सलाह लेना है। चलिए, तो डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी जानकारी बताई कि ये पेशाब संबंधित रोग और सेक्स संबंधित रोग, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठंडे के दिन में बता रहे हैं डॉक्टर साहब की सही बात है कि पेशाब करने का जो ऐसी है संख्या बढ़ जाती है। जैसे गर्मी में हम लोग बहुत कम पेशाब लगता है, लेकिन इसमें ज़्यादा लोग करते हैं। और ये भी देखा जाता है सर, एक चीज़ हम और आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि हम लोग देखे हैं कि किडनी जो लोगों का फेल हो जाता है, तो डॉक्टर लोगों को बोलता है कि अगर आपको 1 लीटर पेशाब नहीं हो रहा है तो आप फल का सेवन नहीं करिए। कैसा बात है क्या? बिल्कुल। यदि आप किडनी आपका फेल है, जी सर। किडनी फेल दो तरह का होता है, मेडिकल रीनल डिजीज होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव या सर्जिकल रीनल प्रॉब्लम होता है। जी। सर्जिकल रीनल प्रॉब्लम तो आप सर्जरी से उसको ठीक कर सकते हैं, जी। अगर समय रहते अगर इलाज कराए। जो मेडिकल रीनल डिजीज है, जिसमें मेनली हमारे देश में 80% जो है वो शुगर और बीपी के मरीज, जो लंबे समय से शुगर और बीपी के से ग्रसित है, उनको ये होना है। जी। और वैसे लोगों में जो किडनी की क्षमता, जो फिल्ट्रेशन कर, जो गंदा चीज़ जो है ब्लड का साफ करने की कैपेसिटी घट जाती है। जी। जी। तो वैसे में पोटेशियम की मात्रा जी। सही ढंग से साफ नहीं हो पाता। जी। और जितने भी पके हुए फल हैं, जी। जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया, और भी जो बहुत सारे पके हुए फल हैं, उनको उनका सेवन कम करना चाहिए। अच्छा। तेल मसाला का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, जी। हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा रहता है, खून की कमी होती है। जी। ऐसा कुछ भी हो, अगर पेशाब क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो, पेशाब की मात्रा कम हो रही हो, पेशाब में जलन हो रहा हो, इसके लिए तुरंत सलाह लेना है। इसको नजरअंदाज नहीं करना कि ये सिर्फ पेशाब का प्रॉब्लम है, क्या फर्क पड़ता है। जी। ये आपके बाकी बीमारी से ज़्यादा खतरनाक होता है। जी। तो आप देखिए, डॉक्टर साहब इतनी बड़ी प्रिकॉशन की जानकारी दे रहे हैं कि पहले की संख्या में, पहले की देखा जाए तुलना में तो लोग बहुत ही लापरवाह होते थे, लेकिन अब ऐसा बात नहीं है।
छोटे मोटे दवा दुकान पर फलाना हो गया है तो हमको दवा दे दो, 10 रुपये दिए, 20 दिए, वो दवा दे दिया, लेकिन उसको तो जानकारी है नहीं, वो डॉक्टर है नहीं, और उसको दवा खाएं तो आगे जाकर वो किडनी पर अटैक कर दिया, ऐसा बात हो जाता था पहले। लेकिन अब तो लोग पहले से बहुत जागरूक हुए हैं, और ये हम लोग के शहर के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ डॉक्टर साहब आए हुए हैं यूरोलॉजी के, चाहे नेफ्रोलॉजी के भी डॉक्टर अब सीवान में आ चुके हैं, अब यहाँ डायलिसिस भी हो रही है। पहले यहाँ डायलिसिस होती नहीं थी, उसके लिए पटना या कलकत्ता हम लोग जाना पड़ता था, लखनऊ जाना पड़ता था। तो कहीं न कहीं देखा जाए डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हैं तो कितनी अच्छी-अच्छी जानकारी बता रहे हैं, और आप लोग को प्रिकॉशन में बता रहे हैं कि बिल्कुल ही ठंड में बच के रहिए। दूसरा चीज़ ये भी बताएँ कि पेशाब संबंधित आपको कोई समस्या हो रहा है, जलन हो रहा है या पेशाब के धार में कमी आ रहा है, खासकर 40 प्लस यानी 40 के बाद के, तो आप डॉक्टर से तुरंत सलाह लीजिए, उसको आप दबाइए मत। क्योंकि हो सकता है कि आपको अंदरूनी कुछ समस्या हो रही हो, या हो सकता है क्रिएटिनिन बढ़ गया हो, या आपको अंदर सोडियम की संख्या बढ़ रही हो, तो उसमें आपको कई तरह की समस्या हो सकती है। हम आखिरी बस एक छोटा-सा और सवाल करेंगे डॉक्टर साहब से। आप सर सिवान शहर में आए हैं, और सिवान का स्थिति आप जान रहे हैं, पूरे बिहार बैकवर्ड है, और यहाँ के लोग ज़्यादा पैसा रुपया वाले नहीं है, थोड़ा बहुत लोग हैं सर जिसके पास पैसा बहुत है। यानी आर्थिक रूप से विषम ये राज्य है, जिसका पैसा है तो बहुत है, जिसके पास नहीं है तो एकदम ही नहीं है। तो आपके पास ऐसे भी बहुत लोग अभिभावक गार्जियन आते होंगे अपने परिवार को लेकर कि सर हम आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, उनके पास 300 भी रुपीज़ नहीं होते होंगे कि आपको फीस दें। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सहूलियत प्रदान करते हैं? ऐसे ऐसे लोगों के लिए हम गरीब जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं जी उनके सर। लिए स्पेशल कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत दवाई इवन उनका कंसल्टेशन बहुत कुछ हम फ्री में करते हैं। जी, जी। बच्चों में आजकल बच्चों में भी बीमारी आती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जी, वो भी किडनी की समस्या जी। है, उसके लिए भी बच्चे आते हैं। जी, जी। तो बच्चों में अगर पैर का फूलना, जी। मुँह का फूलना, पेशाब कम होना, जी, जी। इसके लिए भी आपको तुरंत सलाह लेना है। जी, जी। हाँ, देखिए एक चीज़ और बता दें आपको, बहुत अच्छी जानकारी बताएँ कि मुँह का फूलना, जैसे ही आपको स्वेलिंग हो रहा है मुँह में, पैर में, हाथ में, यानी कहीं न कहीं इसका लक्षण इनके प्रोफ़ेशन से जुड़ा हुआ है, तभी डॉक्टर साहब बता भी रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई बार हम ठीक है, कटिंग